नमस्कार। अभी हम कथा को आगे जारी रखते हैं और इसमें बताया गया है कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि कथा करने वाला जो पुरुष है, विद्वान पुरुष, उसको चाहिए कि वो एक रात रहते ही एक पहर रहते ही उड़ जाए। तो अब यहाँ पर कथा क्या कहती है कि पुरुष, ना कि स्त्रियाँ। पुरुषों के लिए ज़्यादा नियम है, स्त्रियों के लिए तो बहुत छूट है। उसके बाद बहुत सारे नियम बताए गए हैं कि पुरुष को कैसे गांव से बाहर जाना चाहिए शौच आदि के लिए, क्योंकि उस वक़्त घरों के अंदर तो टॉयलेट होते नहीं थे। अभी तो सब पॉसिबिलिटीज़ है, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ अवेलेबल है। तो इस तरह से उन्होंने आगे कथा में ज़िक्र किया है कि कैसे स्नान करना है, कैसे मंत्र बोलने हैं, लेकिन वो सब पुरुष शब्द आया है, स्त्री शब्द नहीं। इसलिए एंजॉय कीजिए और टेंशन मत लीजिए कि मुझे ये नहीं आता है और मुझे वो नहीं आता है। इस प्रकार से उन्होंने ये भी बताया कि दंत धावन यानी कि ब्रशिंग, जो कि पहले दाँतों को हम उससे करते थे ना, वो दातुन करते थे, तो कब वो करना है कब नहीं, वो तिथियाँ भी इसमें भली-भाँति से बताई गई हैं। और मेरे ख्याल से ये जो नियम हम पहले फॉलो करते थे ना, अभी आप कहेंगे कि मैम कैसी बात करती हैं, लेकिन ये जो नियम बनाए गए थे ना, तो उस वक़्त लोगों को दाँतों की इतनी समस्या भी नहीं होती थी। अभी दाँतों की समस्या भी बहुत ज़्यादा है। आप ये नहीं कह सकते कि मैम पहले की बातें बेकार होती थी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो दाँतों की समस्या अब ज़्यादा होने लगी हैं। तो इस प्रकार से सारे नियम बताए गए हैं और फिर बताया गया कि अपने शास्त्र के अनुकूल या आपकी जो भी शाख है उसके अनुसार तिलक करें। तिलक स्त्री हो या पुरुष, तिलक से विहीन मस्तक सोना ही बताया गया है और कभी भी अच्छा नहीं बताया गया है। उसके बाद में बोला कि जब तक सूर्योदय ना हो जाए गायत्री मंत्र का जाप करते रहें। तो गायत्री मंत्र बहुत ज़रूरी है, सभी लोगों के लिए ज़रूरी है, समान रूप से स्त्री हो या पुरुष। जितना हो सकता है आपको गायत्री जाप करना चाहिए, बहुत सारी समस्याओं का निवारण होता है। अभी जो चल पड़ा ना, सोशल मीडिया पे हम देखते हैं पास्ट लाइफ थेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, और जो लोग नहीं करा पाते वो सोचते हैं कि भी कैसे कराएं, क्या करें। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पास्ट बर्थ में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप गायत्री करते रहिए, बहुत कुछ ऐसे ही रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसमें बताया गया है कि किस तरह से आपको मतलब गायत्री मंत्र का सूर्योदय तक जाप करना है और संध्या उपासना करनी है, विष्णु सहस्त्र नाम का आपको दिन में जाप करना है, पाठ करना है। फिर आपको मंदिर में आना है। जब आप इन कामों से फ्री हो जाएंगे, मंदिर में आइए और पूजा प्रारंभ कीजिए। भगवान के पदों के गान, कीर्तन और नित्य आदि में कार्यों में दिन का प्रथम पहर, दिन का पहला पाठ जो है, इस तरह से आपको व्यतीत करना है। यानी कि आपका पूरा कार्तिक मास के जो दिन है ना, आपका पूरा दिन भगवानमयी हो जाना चाहिए। उनकी सेवा, उनकी पूजा, उनके पदों के गान। देखिए अभी तो पद गाने तो लोगों को आते नहीं हैं, भूल गए हैं लोग, बिसरा दिया है। और अभी तो ठुमके वाले और म्यूज़िक के साथ वो, लेकिन पद बहुत शांति से गाए जाते हैं, बहुत धीरे धीरे गाए जाते हैं। और आप पद गायन के नाम से आप अगर टाइप करेंगे ना कि राधा वल्लभ संप्रदाय में पदों के गान, तो बहुत सारे पद निकल कर आएंगे। सुविधा के अनुसार आप भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए ये पद सीख सकते हैं। तत्पश्चात आधे पैर तक भली भांति पुराण कथा का श्रवण करें। कोई पुराण इत्यादि सुनिए, फिर एक पैर के बाद पुराण इत्यादि सुने। उसके बाद पुराण बाँचने वाले विद्वान को, भले वो कोई भी क्यों ना हो, डेली उनकी पूजा करें और उनसे कथा का श्रवण करें। क्योंकि जो बोलने की एनर्जी है ना, ये बहुत ज़्यादा लगती है। बोलना और ख़ास करके भगवान के बारे में बोलना, ये कभी भी ईजी नहीं होता है। बहुत इसके अंदर स्ट्रेस चाहिए, स्ट्रेस लगता है, बहुत जान लगती है इसके अंदर, ठीक है। शब्द कहाँ से, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूँगी कि आप लोग मुझे बताइए कि शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है। कहाँ से आप बोलेंगे? मुंह से, कोई कहेगा गले से, नहीं। स्वर जो है पेट से निकलता है। तो पेट से लेकर यहाँ तक और यहाँ तक पूरे में स्ट्रेस आ जाता है बोल बोल के, खास करके भगवान के बारे में बोलने से। ये तो एक वक्ता अच्छे से जान सकता है, जो लगातार अभ्यास में है, लोगों को बताते हैं। तभी बहुत से कथावाचक जो होते हैं कथा के बाद में नहीं मिलते हैं। उसके बाद बोला गया है कि दाल नहीं खाएं दिन में, जब आप भोजन करें तो दाल नहीं खाएं। और कुछ नियम है, जैसे गाय की, कुत्ते की, अग्नि की रोटी निकाल कर, और उसके बाद जो आने वाले मेहमानों को, अतिथियों को भोजन कराए और उसके बाद स्वयं से भोजन करें। तो देखिए कितना सुंदर हमारा कल्चर है कि यहाँ पर सबसे पहले पशु पक्षियों को, अग्नि को, इन सबको, ये एक ना थैंक्स है, धन्यवाद है, ग्रेटिट्यूड है कि जिस अग्नि को भी हम व्यर्थ ना समझे, जिस अग्नि पर भी भोजन पकाते हैं ना,
अगर अग्नि ना हो तो हम भोजन भी ना पका पाएँ। और वो जो अन्न जो हम खा रहे हैं, अगर वो ना हो तो हम जीवित ना रह पाएँ। तो पशु-पक्षियों को दान कीजिए, अतिथियों को दान कीजिए। कुछ लोग तो अतिथियों के आने पर ऐसे हो जाते हैं कि ओहो! अब इनको चाय-पानी पिलाना पड़ेगा, ओहो! इनको खाना खिलाना पड़ेगा। यकीन मानिए जिनकी सोच ऐसी है वो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मुख शुद्धि के लिए तीर्थ जल से तुलसी भक्षण करें, मुख की शुद्धि करें, प्रतिदिन करें, ठीक है? तो गंगा जल लें और या भगवान जी का चरणामृत है उससे करें, लेकिन तुलसी आपको प्रतिदिन लेनी ही है। ये नहीं है कि कार्तिक के महीने में ही लेनी है, तुलसी आपको प्रतिदिन लेनी है। फिर शेष दिन सांसारिक व्यवहार में व्यतीत करें। सायंकाल में पुनः भगवान विष्णु के मंदिर में जाए और संध्या करके शक्ति के अनुसार दीपदान करें। देखिए हिंदू धर्म में आपको मालूम होगा कि त्रिकाल संध्या होती है। अभी 3 समय की जो संध्या है उसका चलन तो खत्म हो गया, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन अब 2 समय तो कम से कम ज़रूरी है, करिए। तो पुनः भगवान और शक्ति के अनुसार दीपदान करें, यानी कि जितने दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए अभी तो दीपदान का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रह गया है, क्योंकि दीपदान की जगह इलेक्ट्रिक बल्ब आ गए हैं, ट्यूब्स आ गई हैं, वो जला दी जाती हैं। तो दीपदान आप जितना भी करें ठीक है, ना भी कर पाएँ तो कोई बात नहीं, लेकिन पास के मंदिरों में आप इलेक्ट्रिक बल्ब और ट्यूब्स और इनके लिए ज़रूर इंतज़ाम करिए। बहुत सारे मंदिर होते हैं जो शाम होते ही अंधेरे में डूब जाते हैं। सुंदर रंग-बिरंगी लाइट्स आप वहाँ पे डोनेट कर सकते हैं। तो ये भी एक आधुनिक दीपदान है। कुछ लोगों को होता है ना कि अब दिए लेके जाएँ, तेल लेके जाएँ और कैसे जाएँ और स्कूटर में बिखर जाएगा। भैया इलेक्ट्रिक बल्ब और लाइट्स आप दान कर सकते हैं। भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनकी आरती उतारें और स्तोत्र पाठ आदि करते हुए प्रथम पहर में जागरण करें। प्रथम पहर बीत जाने पर शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस प्रकार 1 मास तक प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि का पालन करें। 1 मास तक तो ये करना ही करना है, यानी कि लेट नाइट सोना है, भगवान जी के नाम गुणगान करते हुए सोना है। तो जो 1 महीने तक इस व्रत का पालन करता है वो सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के सालोक्य को प्राप्त होते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम यहाँ तक कथा में आ गए हैं। हमने कभी कहीं अभी तक नहीं पढ़ा छोटी सांकली, बड़ी सांकली, एक समय व्रत, तारा भोजन और ये सब, है ना? जबकि मैंने भी ये सुने हैं, लेकिन शास्त्रों में इसका कहीं उल्लेखन नहीं है। शास्त्रों में क्या है कि आप टाइम से उठिए, पूजा पाठ कीजिए, दान कीजिए, मैक्सिमम टाइम भगवान जी के आप स्तोत्र कीजिए, पद का गायन कीजिए, संकीर्तन कीजिए, पुराण श्रवण कीजिए, केवल और केवल इतना बताया है, ठीक है ना? तो हम इतनी टेंशन क्यों लेते हैं? अभी इसमें और भी नियम बताए गए हैं कि कार्तिक मास आने पर निषिद्ध वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। निषिद्ध वस्तुएँ क्या है कि जैसे कि तेल लगाना, पराय अन्न का भोजन करना। देखिए वैसे भी हमें रूटीन में यत्र-तत्र भोजन करना और ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी की अपनी प्रॉब्लम होती है। हर किसी के घर में कोई ना कोई समस्या होती है और उसके घर के अन्न में वो वाइब्रेशन होते हैं, तो अपने वाइब्रेशन भी खराब होते हैं। अगर हम भगवान नाम में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि मुझसे पूछते हैं कि हम खाना खाते हैं, हम सब नियम करते हैं, लेकिन हमारा मेडिटेशन में या पूजा पाठ में मन नहीं लगता है। लेकिन अगर जब उनसे पूछो कि भई आप कहाँ-कहाँ का भोजन खाते हैं, तो पता लगता है कि बाज़ार का भोजन भी फ्रीक्वेंटली खा रहे हैं और वो ऐसे हाथों से बना होता है जिन्हें भगवान नाम में कोई रुचि नहीं है और मांसाहार इत्यादि करने वाले लोग होते हैं। या वो किसी के भी घर का खाना खा लेते हैं। बहुत से लोगों में बहुत सारे पाप कर्म, बहुत सारे परिवारों में पाप का अन्न आ रहा होता है, पाप की कमाई आ रही होती है और इस तरह के उनके वाइब्रेशन होते हैं, कलह कलेश के, ब्लैक मैजिक किया हुआ होता है, अपने वाइब्रेशन खराब होते हैं। इसलिए कार्तिक मास तो क्या रूटीन में भी किसी का खाना खाने से बचना चाहिए। तेल खाना, ये सब चीज़ें खाने पीने की क्यों वर्जित है? क्योंकि ये गैस और एसिडिटी करती हैं। तेल खाना वर्जित है, लेकिन तिल का तेल खा सकते हैं। ये आयुर्वेद के अनुसार मैं बता रही हूँ कि तिल का तेल खा सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे फल जिसमें बहुत सारे बीज हों, चावल है, दाल है, ये सब गैस और एसिडिटी करते हैं, वात और पित्त को बढ़ाते हैं, इसलिए ये मना किया गया है। कार्तिक मास में त्याज्य हैं ये सब। लौकी, गाजर, बैंगन, वन-भंटा, बासी अन्न, मसूर, दोबारा भोजन करना, मदिरा, पराया अन्न, कांसे के पात्र में भोजन, छत्राक, कांजी, दुर्गंधित पदार्थ, समुदाय यानी कि भंडारे आदि का भोजन, अन्न, वेश्या का अन्न, ग्राम पुरोहित और शूद्र का अन्न, सूतक का अन्न, ये सभी त्याज देने योग्य है। ये तो वैसे भी शास्त्रों में बोला ही गया है कि भी हमें ऐसे स्थान का भोजन करने से परहेज ही करना चाहिए। इसके अलावा देखिए इसमें काफ़ी कुछ बताया गया है। पत्तल में भोजन ना करें,
तो पत्तल में तो आजकल पहले होते थे मिट्टी के बर्तन, पत्तल इत्यादि, लेकिन अभी वो समय नहीं रहा है, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। और डिस्पोजेबल आजकल तो आने लगे हैं, तो उसमें किसी भी, जैसे कि उन्होंने बताया है कि निषिद्ध पत्तलों में भोजन ना करें, महुआ, केला, जामुन और पकड़ी, इनके पत्तों में भोजन करना चाहिए, लेकिन आजकल वो सिस्टम खत्म हो चुका है। कमल के पत्ते पर कदापि भोजन ना करें, तो सिस्टम ही खत्म हो गया, इसलिए ज़रूरत नहीं है। कार्तिक मास आने पर जो वनवासी मुनियों के अनुसार नियमित भोजन करता है, यानी कि नियम से करता है, टाइम पे करता है और फलाहार ज़्यादा करता है, वह चक्रपाणी भगवान विष्णु के धाम में जाता है कार्तिक मास में। लेकिन यहाँ मनुष्य लिखा है, पुरुष लिखा है, ठीक है ना, स्त्रियों को टेंशन नहीं लेनी है। कार्तिक में प्रातः स्नान और भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस समय कथा श्रवण उत्तम माना गया, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है ना, मन खूब लगता है। कार्तिक में केला और आंवले के फल का दान करें, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, अन्न दीजिए, केला दीजिए और आंवला दीजिए, सबसे ज़्यादा इसी का महात्म्य कथा बता रही है। इन दिनों में सर्दी हो जाती है, शीत के लिए ब्राह्मण को कपड़ा दान करें। हाँ जी, गर्म कपड़ा दीजिए, जब भी दान करेंगे गर्म दीजिए। यह नहीं कि जाती हुई गर्मी है और आती हुई सर्दी है और आप वो निकाल कर दे रहे हैं जो आने वाले 6 महीने तक ब्राह्मण के या ब्राह्मणी के किसी काम का ना हो। सो उसके लिए गर्म कपड़े का दान करें। कार्तिक मास में गर्म कपड़ा देना चाहिए, ऊन शुद्ध मानी जाती है और इसका बहुत अधिक महत्व होता है गर्म कपड़ों का। जो कार्तिक में भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करता है, वह संसार से मुक्त भगवान विष्णु के पद को प्राप्त होता है। तो कुछ नहीं तो एक पत्ता दान कर दीजिए, एक यही नियम कर लीजिए कि पूरे महीने यही करना है। श्री हरि के मास में जो नित्य गीता का पाठ करता है, उसके पुण्य का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। गीता का पाठ कीजिए। जो भागवत का श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। तो देखिए, अगर आप में हिम्मत है तो भागवत सप्ताह रख लीजिए, एक हफ्ते में निपटा दीजिए, 3.5 घंटे रोज पढ़ने के लगेंगे। भागवत का अखंड फल बताया गया और मनोकामना भी इससे पूर्ण होती है। जो कार्तिक की एकादशी को निराहार रहकर व्रत करता है, वह निसंदेह पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। जो कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए दूसरे के अन्न का त्याग करता है, वह भगवान विष्णु के प्रेम को भली भांति प्राप्त करता है। अगर भगवान का प्रेम इससे मिलता है कि हम दूसरे का अन्न त्याग दें, तो इससे बड़ी तो बात ही क्या है। लेकिन आजकल चाय का जो नशा है ना, कि कोई नाम ले ले कि चाय पीकर जाना, उसके लिए तो हम जरूर बैठेंगे भैया, और साथ में बिस्किट मिल जाए तो अच्छी बात है। चाय के आगे सब कुछ भूल जाते हैं। सो कार्तिक नियम है और अच्छे अच्छे कर्म करने हैं, तो भगवान जी की कृपा चाहिए, अच्छे अच्छे कर्म करो। और अच्छे अच्छे कर्म करने हैं तो थोड़ा सा तो अपने आप पे कंट्रोल करना ही होगा। जो राह चल कर थके मांदे और भोजन के समय पर घर आए अतिथि का भक्तिपूर्वक भोजन करता है, वह सहस्त्र जन्मों के पापों का नाश कर डालता है। मुझे याद है, शास्त्रों में अक्सर बताया जाता है कि अतिथि को भोजन जरूर कराएं। एक बार मेरा किसी परिवार में जाना हुआ और मैं अचानक से गई थी, और उन लोगों ने ना समोसे मंगवा रखे थे। समोसे मंगवा रखे थे, मुझे देखकर उसकी बुद्धि काम नहीं करी कि अगर हम 3 जने हैं और 3 समोसे हैं, तो अगर हम उसे बांटेंगे तो 4 में भी बट जाएंगे तोड़ने के बाद। पर लालच कह लो या बुद्धिहीनता कह लो, कुछ ही कह लो, उस लेडी ने अपने घुटने के नीचे पूरा लिफाफा छुपा लिया। अब मुझे तो मालूम नहीं था, तो मैं बैठी और बात कर रही थी। तो जब मुझे कुछ 5-10 मिनट हो गए, बच्चे से नीर आ गया और उसने बोला कि निकाल लो ना समोसे, हम खा लें। तो मदर जो थी एकदम शर्मिंदा हो गई और मुझे बड़ा शौक लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा ये सब देखकर, और मैं वहाँ से आना ही था, चली आई। लेकिन मैं सोच रही थी कि ये लोग क्या खिलाएंगे अतिथि को, कि इनके घर खाने के टाइम में कोई आ जाए तो इनके हाथ पाँव फूल जाते हैं। अरे दसियों चीज़ें ऐसी हैं जो 10 मिनट में बन सकती हैं। आप कुछ भी ऑफ़र कर सकते हैं, आप अपने में से शेयर कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। मतलब एक अतिथि की लाज तो रखते, अपने धर्म को तो निभाते। लेकिन जब आप में ये गुण नहीं है, तो बच्चों में ये कहाँ से आएगा? बच्चों को मिल बांट कर खाना कैसे सिखाएंगे आप? बच्चे आपस में भी नहीं बांटेंगे। सो बड़ी आश्चर्यजनक स्थितियाँ मैं घरों की देखती हूँ। जो मूढ़ मानव वैष्णव महात्माओं की निंदा करते हैं, वे अपने पितरों के साथ महारौरव नरक में गिरते हैं। आजकल फैशन चल गया निंदा करने का। जो भगवान की और भक्तों की निंदा सुनते हुए भी वहाँ से दूर नहीं हट जाता, वह भगवान का प्रिय नहीं है। कुछ भी गलत परिस्थिति होती है, कुछ भी गलत होता है, आपका फर्ज बनता है कि आप या तो वहाँ पर स्टेप लें, नहीं लेते तो दूर हो जाए, नहीं तो दोष के भागी होंगे। ये बात सही है कि दोष के भागी होते हैं।
जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु की परिक्रमा करता है उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और कार्तिक मास में जो पर पुरुष पर स्त्री के साथ संगम करता है तो उसके कर्म की शांति नहीं है। शास्त्र बोलते हैं कि कोई शांति नहीं है उस कर्म की। जिसके ललाट में तुलसी की मृतिका का तिलक दिखाई देता है उसकी ओर देखने में यमराज भी सामर्थ्य नहीं है। तो तुलसी की मिट्टी का यहाँ पर तिलक डेली लगाइए। और उसके भयानक दूतों की तो बात ही क्या है, यमराज स्वयं नहीं देख सकते, उनके दूत तो क्या ही देखेंगे। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। मास व्रत की समाप्ति होने पर उस व्रत की पूर्णता के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान करना चाहिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन कौन है? श्रेष्ठ ब्राह्मण जो स्वयं कार्तिक करता हो, ऐसे ब्राह्मण को दान देने का फल है। आजकल कहना तो नहीं चाहिए, पता नहीं मैं सही कह रही हूँ, मुझे कहना चाहिए या नहीं, लेकिन ऐसा ही है। बहुत सारे ब्राह्मण हैं जो कार्तिक स्नान इत्यादि कुछ भी नहीं करते, कारण कि वो इतने ज़्यादा बिजी हैं कर्मकांड में, कार्तिक स्नान को उनके पास टाइम नहीं है। सो आप अपना दान देने से पहले सोच लीजिए कि क्या वो ब्राह्मण देवता जो हैं वो कार्तिक की कथा करते हैं, कार्तिक स्नान करते हैं, कार्तिक के नियमों का पालन कर रहे हैं। उन्हीं को दान देना ही सबसे अच्छा रहता है। श्रेष्ठ ब्राह्मण शब्द आया है, श्रेष्ठ जो करता हो। जो कार्तिक में भगवान विष्णु के मंदिर में चूना आदि का लेप कराता है या तस्वीर आदि लिखता है, वे भगवान विष्णु के समीप आनंद का अनुभव करते हैं। देखिए, अब चूना इत्यादि यानी कि पेंट वेंट कराना है ना, ये तो संस्था का काम हो गया। उसमें सिर्फ आप थोड़ा सा योगदान दे सकते हैं संस्था को कि जब मंदिर में कलर वलर हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पर जाकर आप दान कर दें। और तस्वीर आदि लिखता है यानी कि वहाँ पर जो सुंदर सुंदर चित्र होते हैं, इन सब में सहयोग कर सकते हैं। जो ब्राह्मण कार्तिक मास में गविष्ठेश्वर के समीप शतरुद्री का पाठ करता है उसके मंत्र की सिद्धि होती है। ये ब्राह्मणों के लिए है। सो अभी इसके बारे में क्या चर्चा करें। जिन्होंने 3 वर्षों तक काशी में रहकर भक्तिपूर्वक सांगोपांग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उन्हें संपत्ति, संतति, यश तथा धर्म बुद्धि की प्राप्ति के द्वारा इस लोक में उस लोक में प्रत्यक्ष फल दिखाई देता है। देखिए, प्रत्यक्ष सभी फल मिलते हैं, संपत्ति, संतति, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। जिसने काशी में 3 साल तक लगातार हर महीने जाकर कार्तिक व्रत किया। बहुत सारी दुनिया जाती है भैया, कोई कहीं कोई कहीं। कार्तिक में क्या नहीं खाना चाहिए? कार्तिक में प्याज नहीं खाना चाहिए, सिंघाड़ा, सेज, बेर, राई, नशीली वस्तु, चिवड़ा, इन सब का कहते हैं कि उपयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा बिल्कुल भी ना करे। बिल्कुल, और निंदा वैसे भी नहीं करनी चाहिए, बहुत दोष लगता है। कार्तिक में केवल नरक चौदस के दिन शरीर में तेल लगाना चाहिए, उसके सिवा किसी दिन व्रती मनुष्य तेल न लगाए। और ब्राह्मण, रजस्वला, चंडाल, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण देशी और वेद बहिष्कृत लोगों से व्रती मनुष्य बातचीत ना करे, यानी कि वाणी का जितना हो सकता है संयम रखे। वाणी का संयम सबसे बड़ा है। ये वाणी है जो पाप की प्राप्ति कराती है और यही पुण्य की प्राप्ति कराती है। सो कोशिश करें कि इस वाणी से कोई दोष ना हो। कारण क्या है इन लोगों से बात ना करने का, कि अगर हम ऐसे लोगों से बात करेंगे तो ये जो पतित लोग हैं या धर्म से विमुख है, सत महात्माओं की निंदा करने वाले, ये वही सब बोलेंगे और हमारे भी धर्म की आती होगी। सो इन लोगों से डिस्टेंस बना के रखिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की चर्चा आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। शब्द जो है मैंने अभी बताया पेट से निकलता है और पूरा यहाँ तक होता है, और पूरा स्ट्रेस, इतना बोलना आसान नहीं होता है, पूरी इसमें ताकत लगती है। सो कोई आपको कथा सुनाता है तो दक्षिणा यही होती है कि आप एक लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए। नमस्कार।